हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ही ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम जो है वो यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो पहली क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल से रिलेटेड होगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो वो 7वें स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तो ये गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वो है दक्कन का पठार। थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो कंचनजंगा है। भारत में कितने भौगोलिक प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 6 प्रकार के भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किस राज्य की है? तो गुजरात की है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है? तो वह है कन्याकुमारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन जो है सामान्यतः कब होता है? तो वह जून में होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो लगभग 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो वह पहला स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 3 भौगोलिक, पश्चिम, मध्य और पूर्वी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह है गंगा नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यमुना नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोमती नदी किसकी सहायक है? तो गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अंश में है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह मिर्जापुर यूपी से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह कौन सा है? लद्दाख जो है वो उत्तरी राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? तो वह है गंगा नदी, जो पूरी तरह से भारत के अंदर ही बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही जो है नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा नदी का डेल्टा कौन सा है? तो गंगा नदी का डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है? तो बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? तो भाखना लांगरा बांध जो है वो सबसे लंबा बांध है, बड़ा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन-सा है? तो सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है भारत का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख नदी कौन-सी है? तो पूर्वी घाट की प्रमुख नदी है गोदावरी। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पे होती है? तो यह होती है मानेसराम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।